Welcome to Kashmir, heaven on earth. हमारे बैक में आप देख सकते हैं most beautiful waterfall. Come here and you can see how beautiful this place is. It's amazing. असली जन्नत यहीं पे है। The scenic beauty. में लगते हुए वेटिंग लाइन में 2-3 आवर्स लग जाते हैं। तो ये मेनली अगर आपको क्योंकि स्नो एक्सपीरियंस करना है तो आप गोंडोला में नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं लें, बिकॉज आप स्नो एक्टिविटीज सारी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। समर में स्नो एक्सपीरियंस करने का अपना ही मजा है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की 2 ऐसी प्लेसेज जो कि हेवनली ब्यूटीफुल है। और अगर आप चाहते हैं दिस समर वेकेशन मई जून के टाइम में स्नो एक्सपीरियंस करना, तो चलिए हम आप बात करते हैं 2 ऐसी प्लेसेज जो कि दोनों ही जम्मू कश्मीर में है और बहुत ही खूबसूरत है। पहला प्लेस है जो सभी जानते हैं गुलमर्ग, और नेक्स्ट प्लेस है जो थोड़ा सा ऑफ बीट है, सभी अभी इतना नहीं जानते उस प्लेस को, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिंथन टॉप। तो हम दोनों ही प्लेसेस के बारे में बात करेंगे कि कब हम इसको विजिट कर सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या होगा, कैसे जा सकते हैं, एक्टिविटीज क्या क्या होती है वहाँ पे। जस्ट हम एक आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग वर्सेस सिंथन टॉप। आपको बेस्ट क्या रहेगा दिस समर विजिट करना अगर आप प्लान कर रहे हैं। आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, बट मैं दोनों के प्रो एंड कॉन्स आगे शेयर करने वाली हूँ, सो बने रहिए। तो अगर हम बात करें गुलमर्ग की, ये हेवनली ब्यूटीफुल प्लेस है और ड्यूरिंग विंटर ये कंप्लीट स्नो लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग समर इसमें अगर आप विजिट करेंगे तो फेज 1 फेज 2 पे आपको हाई चांसेस स्नो मिलने के रहते हैं। तो यहाँ पे लोकल में जैसे आप कुछ प्लेसेस देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पे अभी आप देखेंगे, कुछ प्लेसेस है जो ड्यूरिंग विंटर आप समर भी विजिट कर सकते हैं, जो हमने भी किया। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई थी। गुलमर्ग लोकल में क्या विजिट करें, फेज 1 फेज 2 जाते हैं तो क्या अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहता है, वो सारी डिटेल्स प्लस में एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ड्रंग वाटरफॉल, वो भी हमने विजिट किया था। उससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे डाली हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि गुलमर्ग में अगर आप आते हैं तो और सिंथन टॉप अगर जाते हैं ड्यूरिंग समर तो क्या दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंथन टॉप की बेस्ट टाइम टू विजिट, बिकॉज सिंथन टॉप काफी हाइट पे है, अराउंड 12,500 फीट अबव सी लेवल है। तो यहाँ आपको पहुँचने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ड्यूरिंग विंटर ऑलमोस्ट रोड क्लोज रहते हैं। तो अगर हम बात करिए ओपन कब से होता है, तो मिड मार्च या अप्रैल से ये ओपन हो जाता है, डिपेंड्स ऑन स्नो कितना हैवी है या फिर जो रोड कंडीशन है वो ओपन हुई या नहीं, बिकॉज काफ़ी हैवी वहाँ पे स्नोफॉल होती है, इस वजह से ड्यूरिंग विंटर तो क्लोज रहती है। बट नाउ इज द टाइम ड्यूरिंग समर आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम अगर देखें तो मिड मार्च से लेकर जुलाई तक आप विजिट कर सकते हैं। मॉनसून सीजन को थोड़ा अवॉइड ही करें। अक्टूबर में फ्रेश स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है वहाँ, तो आप उससे पहले विजिट कर सकते हैं, बिकॉज रोड क्लोजर्स काफ़ी ज़्यादा एंड वेदर कंडीशन काफ़ी हार्श हो जाता है वहाँ, इस वजह से आप वो ड्यूरिंग समर उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो ऑल ईयर राउंड आप कभी विजिट कर सकते हैं। आगे हम ये भी बात करेंगे कि एक्टिविटीज़ दोनों जगह क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर अदर प्लेसेज। और गुलमर्ग की अगर हाइट की बात करें तो अराउंड 8500 फीट अबव सी लेवल हाइट है गुलमर्ग की। मैं फेज 1 फेज 2 की बात नहीं कर रही हूँ, जो गुलमर्ग का बेस स्टेशन है वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। एक्टिविटीज़ टू डू दोनों ही जगह आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, लाइक स्नो बाइक, स्की, स्लेज राइड एंड बहुत सारे ATV राइड आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ है गुलमर्ग में। एडिशनली आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाते हैं लोकल में, जो आप प्लीज़ उसका डिटेल वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोकल में क्या क्या विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि चार्जेस क्या रहेगा, तो एक्टिविटीज़ का सभी जो चार्जेस है वो डिपेंड करता है थोड़ा सा कि आप कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक स्की करते हैं या स्लेज राइड करते हैं, ATV बाइक करते हैं। कुछ के रेट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। स्नो आपको कब मिलेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंथन टॉप में आप मई जून जुलाई मैक्स तक आप स्नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया है विंटर में वहाँ हैवी स्नोफॉल होती है, तो वहाँ रोड क्लोजर की वजह से जाना अलाउड भी नहीं होता है और हम जा भी नहीं सकते। तो आप और अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छे से वहाँ विजिट कर सकते हैं, आपको स्नो भी अच्छी खासी मिल जाएगी। अप टू जून और मिड जुलाई तक कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगी स्नो। तो अगर हम बात करें गुलमर्ग में स्नो का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स लेके आप अप्रैल मिड अप्रैल में, और जो फेज 1 फेज 2 की हम बात करें तो वहाँ आपको जून तक भी आप स्नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गोंडोला फेज 2।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे लिए वेदर कंडीशन, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ सिंथन टॉप के लिए, तो सिंथन टॉप के लिए स्पेशली ड्यूरिंग विंटर आपको लाइक नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए बेटर है TRC सेंटर है श्रीनगर में, वहाँ से आप पता करके जाए कि वेदर कंडीशन कैसा है। रोड क्लोजर अगर है तो आप नहीं जा पाएंगे। इवन आप अगर किसी से टूर पैकेज ले रहे हैं तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। बट फॉर द कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ के TRC टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है उधर श्रीनगर में, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। बात करें गुलमर्ग के लिए, तो गुलमर्ग के लिए सेम है कि अगर आपको गोंडोला राइड लेनी है तो उसके लिए प्री बुकिंग होती है। उसके रिलेटेड भी सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे डली हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड रेगुलर अपडेट्स हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो हम बात होगी यहाँ पे वेदर कंडीशन एंड प्रिकॉशंस की। स्नो का भी आपको पता चल गया कि आप स्नो का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीनगर से दोनों का ही डिस्टेंस कितना है। तो अगर सिंथन टॉप की हम बात करें तो 130 किलोमीटर है ये श्रीनगर से, जिसको कवर करने में हमें 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है अगेन कि वेदर कंडीशन कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है, स्नो कितना ज़्यादा है उस दिन या नहीं है। और अगर हम बात करें गुलमर्ग की तो अराउंड 56 किलोमीटर है श्रीनगर से, जिसको कवर करने में हमें 2-3 आवर्स लग जाते हैं। तो यहाँ हमने बात कर लिया बेस्ट टाइम टू विजिट दोनों ही प्लेसेस के लिए, एक्टिविटीज़ वहाँ क्या कर सकते हैं, स्नो का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, और नेक्स्ट की डिस्टेंस कितना है श्रीनगर से, टाइम कितना लग जाएगा अगर हम श्रीनगर से जाते हैं तो इसमें मेन हमारा आ जाता है कंसर्न कि हमें कितना चार्ज लग जाएगा। तो चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप गुलमर्ग जाते हो और फेज़ 1 फेज़ 2 लेते हैं, तो जैसे फेज़ 1 गोंडोला की चार्ज जैसे 810 रुपीज़ पर पर्सन और अराउंड 1000 रुपीज़ है फेज़ 2 के, तो ये तो आपका एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो गुलमर्ग में आपको ड्यूरिंग समर नीचे कुछ प्लेसेस है वो विजिट कर सकते हैं। स्नो आप एक्सपीरियंस नीचे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको फेज़ 1 या फेज़ 2 जाना होगा। और जो अदर प्लेसेस हैं वो आप लाइक ड्रंक वाटरफॉल है, तो ड्यूरिंग विंटर वो ज़्यादा अच्छा लगता है घूमना, ज़्यादा अच्छी प्लेस है ड्यूरिंग विंटर वहाँ पे जाने के लिए। और अगर मेन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे स्नो एक्सपीरियंस करने के लिए जाना है, तो बेस्ट है कि सिंथन टॉप आप वहाँ जा सकते हैं विदाउट गोंडोला राइड का एक चार्ज पे किए। और मेन गोंडोला राइड में थोड़ा सा वेटिंग लाइन भी ज़्यादा होती है, 1.5 आवर 2 आवर्स भी लग जाते हैं कभी कभी। तो अगर आपको सिर्फ स्नो एक्सपीरियंस करने के लिए जाना है तो सिंथन टॉप इज़ अ गुड ऑप्शन, आप जा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर की बात मैं कर रही हूँ। तो मैप की हेल्प से देख लेते हैं कि हमें अगर श्रीनगर से सिंथन टॉप जाना है तो हमें रूट कौन सा फॉलो करना होगा। तो मैप पे हम चलते हैं। मैप पे आप देखेंगे श्रीनगर से अगर हम सिंथन टॉप का सर्च करते हैं तो ये अराउंड 130 किलोमीटर है, जिसमें 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट आएगा वो अनंतनाग आएगा। यहाँ से आप चाहें तो पहलगाम के लिए भी जा सकते हैं, और नहीं तो अगर डाउन आएंगे नीचे जाएंगे और तो अराउंड 75 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस अनंतनाग से कवर करते हैं तो हम पहुँच जाएंगे सिंथन टॉप। इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। यहाँ की जो लाइन आपको गोंडोला के लिए लगेगी तो अराउंड 2-3 आवर्स की लंबी लाइन आपको वेटिंग लाइन लगेगी। आप टिकट ऑनलाइन लिया है, बट उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है उसमें हमें लाइन में लगते हुए वेटिंग लाइन में 2-3 आवर्स लग जाते हैं। तो ये मेनली अगर आपको किसी स्नो एक्सपीरियंस करना है तो आप गोंडोला में नहीं लेना चाहते आप नहीं लें, बिकॉज स्नो एक्टिविटी सारी कर सकते हैं यहाँ पे, आप इंजॉय कर सकते हैं। और विद समर में अगर को लाइक मई जून आपको जाना है और स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नीचे तो आपको पूरा ग्रीनरी फ्लावर्स वैलीज व्यू ले सकते हैं। बट ऊपर आप फेज 2 तक अगर जाते हैं गोंडोला राइड से समर के टाइम तो आप वहाँ एक्टिविटीज कर सकते हैं और स्नो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ड्यूरिंग समर। सो फॉर विंटर यू कैन एंजॉय स्नो एक्टिविटीज एंड बहुत सारी स्कीइंग, बहुत सारी ATV राइड्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर। So that's all for today. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. और अगर इससे related कोई भी आपकी query है तो you can mention in comment. I will surely reply there. Meanwhile, you can enjoy the views. So that's all for today. This is Priya and you're watching our channel Love But. Stay healthy, stay cheerful, stay traveling and stay connected. Thanks for watching and keep watching.